हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा गैप अप नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखिए ये चार्ट हमारे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे बाय सेल करके बैठे होंगे वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में या फिर बहुत बड़े लॉस में आ गए होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर गैप अप ज़्यादा है। ऐसा ही निफ्टी वगैरह के अंदर ओपनिंग है, तो इतनी बड़े गैप अप के बाद कहीं ना कहीं नए चार्ट को फॉलो करना है। ऐसा ही में सेंसेक्स वगैरह के अंदर ओपनिंग नजर आ रहा है। तो अभी जस्ट वेट करते हैं, मार्केट के अंदर देखते हैं फर्स्ट मोमेंटम कैसा रहता है। थोड़ा वेट करने के बाद एंट्री वगैरह यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे अपना हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। देखिए हमें कुछ रिजेक्शन वगैरह नज़र आ रहा है। ऐसा ही अपना सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट बना हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मार्केट के अंदर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट जहाँ पे होल्ड करा है 500 का लेवल है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह आराम से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर भी जाता है तो केवल वहाँ पे बायर आने वाले हैं। ठीक ठाक रिजेक्शन मार्केट के अंदर आ चुका है, तो मार्केट यहाँ पे ज़्यादा देर तक अपर साइड का मोमेंटम नहीं कर सकता। हाँ, रिट्रेसमेंट कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ज़्यादा मोमेंटम ना करे, ना ही ज़्यादा ऊपर जाए ना ज़्यादा नीचे जाए, वैसा समथिंग हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। उसी बात को समझते हुए हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। अब देखिए क्योंकि गैप अप ज़्यादा है तो हमें कहीं ना कहीं नए चार्ट को फॉलो करना है, और जिस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है ओवरऑल हमें यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम मिल जाएगा। अपना सेकंड पोजीशन बनाएंगे 57,400 का पुट। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में अपना ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। तो अभी देखिए हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। थोड़ा बैंक निफ्टी 500 के नीचे आ जाएगा तो सिचुएशन हमारे लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जब तक थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड वगैरह करने की कोशिश करे, हो सकता है हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाए। लेकिन अगर कंटिन्यू गिरावट वगैरह हो जाता है उससे अच्छी बात हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए अब मार्केट ने एक हाइयर पॉइंट बना दिया है ऐसे बड़े गैप अप में, और मार्केट आपको पता है पहले से ही पॉजिटिव है। कंटिन्यू मार्केट तेजी से ऊपर निकला था। ऐसे में अगर दोबारा से ऊपर जाएगा तो वहां पे केवल और केवल बायर काम कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं करेगा कि यहाँ पे मैं सेल कर लेता हूँ मार्केट गिर जाएगा, वैसा किसी का प्लान नहीं रहेगा। और जब एक साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर हो तो वहाँ पे नॉर्मली मार्केट उस सिचुएशन में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि मार्केट को चाहिए दोनों साइड के ट्रेडर काम करें। अब जैसे मार्केट नीचे जाएगा, कुछ लोग सेल करेंगे, कुछ लोग बाय करेंगे, तो दोनों तरफ का फोकस बना रहेगा। तो इसी बात को समझते हुए जैसे ही रिजेक्शन वगैरह नजर आया और 500 के आसपास पहुंच गया, वहां पे हमने मार्केट के अंदर एंट्री लेना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर 500 का सपोर्ट वगैरह लेकर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी करता है तो वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा होते नहीं, दोबारा से मार्केट गिर जाता है। ओवरऑल पॉजिटिव क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये पॉजिटिव जाएगा तो वहां पे केवल बायर आने वाले हैं, तो ऐसे मार्केट और ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल हमें सेलिंग देखने को मिल जाना चाहिए। गैप अप काफी ज्यादा है, ऐसे गैप अप में डायरेक्टली सेलिंग करना ठीक नहीं रहता, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट के अंदर क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा समथिंग हो सकता है, कुछ हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है, अपर जोन में मार्केट काम नहीं कर पाएगा, तो वहां पे रिस्क लिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि इसमें रिस्क फ्री ट्रेड है, यहाँ पर भी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा रिस्क है। मार्केट घूम सकता है, हो सकता है अचानक से कोई बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम निकाल दे। लेकिन जहां तक लग रहा है हमारे लिए जो सेफ है वो मार्केट के अंदर एक ही बात नजर आ रही है कि सेलिंग में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे, और ऐसे में धीरे धीरे मार्केट गिर जाएगा। जब वो सेलिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे फिर मार्केट हो सकता है एक ही जगह पे रुक जाए, ज्यादा ना ही तो नीचे जाए ना ही ज्यादा ऊपर जाए, मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे, तो वो चीज बात की रहेगी। लेकिन अभी हमें ओवरऑल कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल सकता है, जहां पे मार्केट के अंदर प्रॉफिट वगैरह बना सकते हैं। ऐसा होगा ना, देखिए अभी तक ज्यादा लोग ना ही तो सेल कर पाएंगे ना ही ज्यादा बाय कर पाएंगे, और जब उनको सेलिंग का फोकस बन जाएगा ना, फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर कुछ लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे, फिर नेक्स्ट ओपनिंग के अकॉर्डिंग फिर टारगेट उनको बनाएगा। ऐसा समथिंग यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है उसका यहाँ पे इतना कोई यूजफुल है नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप अप है, तो कहीं ना कहीं हमें नई चार्ट को मार्केट के अंदर फॉलो करना चाहिए ऐसे बड़े गैप अप में। ऐसा ही में सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ओपनिंग नजर आ रहा है, गैप अप काफी ज्यादा है, कुछ रिजेक्शन वगैरह ओवरऑल हमें यहाँ पे मिल जाना चाहिए, उसी रिजेक्शन को कैप्चर वगैरह करके मार्केट से हमें निकल जाना है। तो अभी वेट करेंगे, मार्केट के अंदर कुछ प्रॉफिट वगैरह हमें नजर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अपना काफी अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। जो मेजर प्रॉफिट दे रहा है वो बैंक निफ्टी दे रहा है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू मोमेंटम है। सेंसेक्स और निफ्टी वैसे तो रिजेक्शन में है, लेकिन ये कुछ ज्यादा सेलिंग नहीं कर रहे,
क्योंकि हो सकता है जब एक इंडेक्स मोमेंटम करे तो दूसरे इंडेक्स पीछे रह जाए, लेकिन आज ऐसा चार्ट है नहीं, उनको भी मोमेंटम करना पड़ेगा क्योंकि गैप अप ज़्यादा है। तो वहाँ पे साइकोलॉजी डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो इसमें चार्ट के पीछे नहीं जाएंगे ट्रेडर। यहाँ पे गैप अप को देखकर वो पहले ही परेशान है, तो ऐसे में यहाँ पर भी मोमेंटम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनमें मोमेंटम नहीं आएगा, दोनों तीनों इंडेक्स में हमें एक ठीक ठाक सेलिंग मिल जाना चाहिए और उसी सेलिंग को कैप्चर करके हमें निकलना होगा। तो ओवरऑल देखिए अपना प्रॉफिट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। थोड़ा और वेट करते हैं, जैसे ही अपना नॉर्मल टारगेट अचीव होता है वहाँ पे अपना ट्रेड वगैरह कट करके हम चले जाएंगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक ट्रेड मिल गया, कंटिन्यू मोमेंटम है और तीनों इंडेक्स में मोमेंटम मिलेगा। ऐसे नहीं कि सेंसेक्स और निफ्टी पीछे रह जाएंगे। वो तब होता है जब साइकोलॉजी और ना हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि एक इंडेक्स मोमेंटम ज़्यादा कर देता है तो जो दो इंडेक्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो तब काम करता है अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप नहीं होता तो फिर मार्केट उसके ऊपर ध्यान देता। लेकिन अब क्योंकि गैप अप का साइकोलॉजी ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व है, मार्केट के अंदर ट्रेडर को वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मोमेंटम ओवरऑल तीनों इंडेक्स में साथ के साथ में हो जाएगा। तो उसी सेलिंग को कैप्चर करके आपको निकलना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, हल्का सा प्रॉफिट हो रहता है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया है और सेंसेक्स और निफ्टी ने घूमना शुरू कर दिया। हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि जब एक इंडेक्स में ज़्यादा मोमेंटम हो जाए, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा मोमेंटम हो गया, तो जो दो इंडेक्स पीछे रह जाते हैं उनमें मोमेंटम घूम जाएगा या फिर कुछ अलग करेगा, यानी कि वैसा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज देखिए गैप अप ज़्यादा है, तो ये साइकोलॉजी वैसे चलना तो नहीं चाहिए मार्केट के अंदर कि ऊपर चला जाए ये दोनों इंडेक्स, लेकिन फिर भी अभी इनमें रिट्रेसमेंट हो रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम बने रहते हैं यहाँ पे। हमें उतना प्रॉफिट तो नजर आया नहीं कि हम टारगेट वगैरह बुकिंग करके निकल जाए, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। लॉस वगैरह लेकर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन साइकोलॉजी ऐसा है नहीं कि मार्केट ऊपर चला जाए। ये काम तब करता कि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मोमेंटम कर दिया, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर वो दूसरे लोग सेलिंग करते, फिर जब मार्केट घूमता वो ज़्यादा ही घूम जाता। लेकिन आज बड़े गैप में वैसे भी उनसे डायरेक्टली सेलिंग होगा नहीं, ठीक है। तो इतनी हिम्मत है नहीं किसी में कि वो यहाँ पे सेल कर ले, सभी को डर लगेगा। तो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तक मैं मान सकता हूँ हो जाए, लेकिन टोटल घूमना मार्केट के अंदर वो सिचुएशन आज के दिन नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होता, थोड़ा गैप अप कम होता, जैसे आसपास ओपनिंग यहाँ कहीं ओपन होता, तब ऐसा कोई चार्ट बना होता तीन इंडेक्स में, फिर वहां पे घूमने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन गैप अप का साइकोलॉजी यहाँ पे एक्टिव रहेगा, तो ऐसे में और ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उस बात को समझते हम यहाँ पे वेट ही करने वाले हैं, देखते हैं नेट में क्या मिलेगा। अभी तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट वगैरह अपना काफी ज्यादा कम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अपना बार बार प्रॉफिट कम कर देता है। इवन अब तो कुछ ग्रीन कैंडल भी मार्केट ने अचानक से बनाने शुरू कर दिया है। तो देखिए ऐसे टाइम में आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वही आपको ट्रेड हैंडल करवा सकता है, दूसरा कोई चीज आपको नजर आएगी नहीं, क्योंकि कैंडल आपको अपोजिट बनते नजर आएंगे। लेकिन आपको अगर ये समझ में आता है कि मार्केट ने ये पॉजिटिव मोमेंटम क्यों किया, मार्केट अब यहाँ पे सेलिंग क्यों करने क्यों आ रहा है, कितना सेलिंग में जा सकता है, जब वो चीजें आपको समझ में आएगा ना तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। अब जब ये मार्केट ऊपर गया तो एक कारण ये था कि हो सकता है बैंक निफ्टी को देखकर थोड़े बहुत सेलर आए होंगे, लेकिन इतने बड़े गैप में जैसे छोटा सा मोमेंटम होता है ना तो ट्रेडर भाग जाते हैं, यानी कि टोटल मार्केट नहीं घूमने वाला आपके लिए। तो इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुछ ग्रीन कैंडल देखिए बनाएगा, थोड़ा टाइम वगैरह स्पेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल हमें नेगेटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। तो आराम से बैठे रहिए यहाँ पे। थोड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी तो आप ट्रेडर बनते हो। तो अभी वेट करेंगे। प्रॉफिट वगैरह अपना काफी ज्यादा कम कर दिया। गलत लगेगा अगर अपना एसएल वगैरह जाता है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट वगैरह देख चुके हैं हम, लेकिन एसएल जाएगा नहीं, बहुत रेयर चांस है। देखिए अब एक ट्रेड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादातर जो ट्रेड ऐसी सिचुएशन में देखता हूँ प्रॉफिट ही देते हैं और टाइम ले लेते हैं, और हो सकता है वो टाइम भी ना ले। ठीक है, लगभग 10 बज चुके हैं, 10:30 बजे तक ये प्रॉफिट हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। आधे घंटे में साइकोलॉजी घुमा देगा मार्केट जितना घुमाना है। हाँ, उससे भी ज्यादा टाइम लगता है तो फिर हो सकता है उतना प्रॉफिट हमें ना मिल पाए जितना हम मान के चल रहे हैं। तो अभी देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट फिर से इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। ठीक ठाक अपना प्रॉफिट बन चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम रहा, सेंसेक्स और निफ्टी उतना नहीं कर पाए, लेकिन हमारे लिए तो ठीक ही है। तो ऐसे में अपना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। मार्केट के अंदर ओवरऑल अपना जो टारगेट हमें चाहिए था वो मिल गया। एक एवरेज टारगेट हमें लेना जरूरी था। मार्केट के अंदर पहले भी निकल सकते थे, लेकिन इतना प्रॉफिट हमें नजर नहीं आया था। इस बार जब मोमेंटम आया तब जाकर हमें निकलने का मौका मिला है।
आज के दिन हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि हमें एक बात समझ में आ रही थी कि जिस प्रकार का मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलिंग आ चुका है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बना के अगर ऊपर जाता है तो वहाँ पे केवल बायर आने वाले हैं। तो ऐसे में डायरेक्शन तो पॉजिटिव नहीं रहने वाला, क्योंकि जहाँ पे एक साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर होते हैं वहाँ पे उस जोन में मार्केट काम नहीं कर पाता है। मार्केट वहाँ पे काम कर पाता है जहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर अपना दिमाग लगा रहे हैं, कुछ लोग बाइंग कर रहे हैं, कुछ लोग सेलिंग कर रहे हैं। गैप अप काफी ज्यादा था, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं नए चार्ट को ही मार्केट के अंदर फॉलो करना था। बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम ठीक ठाक रहा, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ज्यादा गिर रहा है तो ये गिरेंगे नहीं आज, क्योंकि गैप अप का साइकोलॉजी मार्केट के अंदर हावी है, तो ऐसे में वो साइकोलॉजी काम करेगा। उस चीज को आप फॉलो नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम आ चुका है तो सेंसेक्स निफ्टी घूमेंगे या फिर पीछे रह जाएंगे। ये बात भी हमने समझी कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये कहीं ना कहीं घूम जाएगा, इससे में डरने वाली कोई बात है नहीं। तो जब आप समझ कर काम करोगे तो आप ट्रेड को होल्ड वगैरह भी कर पाओगे सही टाइम तक। तो अब देखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर ओवरऑल अपना ठीक ठाक प्रॉफिट बन चुका था, तो ऐसे में हमें निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पे दो ही बातें नजर आ रही है, या तो सेलिंग में मार्केट बना रहेगा, या फिर कभी कभी क्या होता है मार्केट यहीं पे होल्ड वगैरह करता रहता है, वो चीजें भी कभी कभी हो जाती है। तो ओवरऑल अपना टारगेट ठीक ठाक बन गया, तो ऐसे में अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके जाना था। अब जहां जाना चाहे मार्केट चला जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।